पिछले एपिसोड में शाओवैन फैंगजुन से मिलने के लिए आइडेंटिटी छुपा के कॉन्फ्रेंस एरिया में आ जाता है। शाओवैन को किसी भी तरह की मुसीबत नहीं चाहिए थी, इसीलिए शाओवैन ऑर्डिनरी लोगों के साथ बैठ जाता है। उसका चैंपियनशिप बैटल में अलग अलग सेक्ट से उनके यंग मास्टर आए थे। शाओवैन इस चैंपियनशिप बैटल को देख ही रहा था, तभी उसे उस अरीना में अपना फ्रेंड लियान को देखकर सरप्राइज हो जाता है। लेकिन तभी लियान गलती से वांगचैन के एरिया में चला जाता है। वांगचैन उसे घेर कर पीछे से अटैक करने वाला ही था, तभी शाओवैन तेजी से लियान को बचाने के लिए आ जाता है, जिसके वजह से शाओवैन अब एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। अब इस एपिसोड में शाओवैन लियान के साथ वांगचैन के सामने खड़ा था। फिर येलो स्प्रिंग पवेलियन का लीडर मन में कहता है वांगचैन सिर्फ कुछ ही स्टेप दूर है डोलोंग के, इस लड़के के साथ लड़कर वांगचैन की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। फिर वांगक्वान से लाइजुन से कहता है इन लड़कों को इन्हीं के प्रॉब्लम को सेटल करने की थोड़ा टाइम दे दीजिए। ये सुनकर लाइजुन से गार्ड्स को पीछे हो जाने को कहते हैं। फिर गार्ड्स पीछे हो जाते हैं और साथ ही में अब अपने सेक्ट के यंग मार्शल अपने सेक्ट के लीडर के पास चले जाते हैं। फिर वांगक्वान से माइक टू माइक वांगचैन से कहता है ये मुसीबत तुमने खड़ी की है तो तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। ये सुनकर वांगचैन कहता है आप चिंता मत करिए, इस लड़के को मेरे शिखर के बीच आने का नतीजा इस लड़के को भुगतना होगा। फिर शाओवैन लियाओ को रिकॉर्डिंग देते हुए कहता है सबसे पहले तुम खुद को हील करो, हम यहाँ ज्यादा देर के रुकने वाले हैं। लियान वहाँ से दूर जाते हुए मन में कहता है अगर इन लोगों ने शाओवैन को हर्ट किया तो मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी ओर वांगचैन शाओवैन से कहता है हार मान लो वरना इसका नतीजा तुम्हारे लिए बुरा होगा। फिर वांगचैन शाओवैन के आसपास तेजी से भागने लगता है और हंसते हुए कहता है येलो स्प्रिंग पवेलियन से ऑफेंड करने का नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। ये कहते ही वांगचैन पीछे से शाओवैन पर अटैक कर देता है, जिससे शाओवैन हैंगी रूलर से रोक लेता है। ये देख फैंगजुन से कहते हैं ये लड़का वेपन के तौर पर एक हैंगी रूलर का इस्तेमाल कर रहा है। फिर वांगचैन फिर से स्नेक से शाओवैन पर अटैक कर देता है। शाओवैन स्नेक को हैंगी रूलर से डिस्ट्रॉय कर देता है, वांगचैन के ऊपर अटैक कर देता है और वांगचैन से कहता है क्या तुम इतना ही कर सकते हो? तो वांगचैन जवाब में कहता है मैं तो सिर्फ वार्म अप कर रहा हूँ। फिर वांगचैन अपनी डोकी को रिलीज कर देता है। इसे देखकर ऑडियंस कहती है वांगचैन तो दो हाओ के पिक कल्टीवेटर से भी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर वांगचैन का मास्टर वांगक्वान से कहता है वांगचैन सिर्फ एक स्टेप दूर है डोलोंग के। फिर शाओवैन मन में कहता है ये बेवकूफ वांगचैन अगर ऐसे ही फाइट करेगा तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। फिर वांगचैन कहता है तुम यहाँ से जा सकते थे लेकिन तुम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अब तुम भुगतोगे। फिर वांगचैन अपनी डोकी में मर्ज होकर शाओवैन की तरफ आता है। वो आते ही और उसके साथ दो वांगचैन के क्लोन शाओवैन पर अटैक कर देते हैं। शाओवैन उस अटैक से डॉज करके वांगचैन पर अटैक करता है। वांगचैन के तीनों क्लोन शाओवैन पर एक साथ अटैक करते हैं, जिससे शाओवैन हैंगी रूलर से रोकता है। आगे वांगचैन एक और क्लोन आ जाता है जिसके अटैक से शाओवैन डॉज करने लगता है। फिर वांगचैन के क्लोन एक आ जाते हैं, आते ही शाओवैन हैंगी रूलर से अटैक कर देता है। फिर वांगचैन शाओवैन पर मल्टीपल ब्लेड से अटैक कर देता है। इस अटैक से बचने के लिए शाओवैन के नए अटैक का यूज करता है, जिसे देखकर टांग यांग समझ जाता है कि शाओवैन एक स्ट्रॉन्ग डोलोंग है। ये सुनकर लियान हैरान हो जाता है, शाओवैन डोलोंग लेवल पर है। फिर आगे शाओवैन हैंगी रूलर की टेक्निक का यूज करके उस ब्लेड से बच जाता है, जो देखकर फैंगलियन पवेलियन का लीडर लाइजुन से कहता है किसी के भी चेहरे से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, लगता है कि वांगचैन इस फाइट में हार जाएगा। इसके जवाब में वांगचैन का मास्टर कहता है ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसीलिए इस फाइट का ना ही कोई विनर है ना ही कोई लूजर है, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर आगे शाओवैन वांगचैन के अटैक को होल्ड करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वांगचैन को भी चोट लगती है। उसे पता चलता है कि शाओवैन डोलोंग लेवल पर है, लेकिन तभी भी वांगचैन कहता है क्या हुआ कि तुम डोलोंग लेवल पर हो, मैं तुम्हें येलो स्प्रिंग पवेलियन को ऑफेंड करने का नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। फिर वांगचैन अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसने शाओवैन पर स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है। शाओवैन भी अपने डोकी को एक्टिवेट कर लेता है, वो अटैक जाके शाओवैन से टकरा जाता है। इसे देखकर वांगचैन खुश हो रहा था, तभी शाओवैन फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करके वांगचैन के रेड स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और फ्लेम वांगचैन पर अटैक कर देती है, जिसे वांगचैन संभाल नहीं पाता और दूर जाके गिर जाता है। ग्लेयर से वांगचैन को जलाने लगती है, वांगचैन डर से चीखने लगता है। वांगचैन को हारते हुए देखकर उसका मास्टर कहता है किसी काम का नहीं है, जाओ जाके उसे ले आओ। फिर शाओवैन कहता है हमारे बीच का एग्रीमेंट अभी खत्म हो गया है। फिर शाओवैन लियान के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तो भी वांगचैन शाओवैन से कहता है रुको, मुझे पता है कि तुम कौन हो। शाओवैन ये सुनते ही
फेतियान और ऑडियंस हैरान हो जाती है। फिर वो फेंगलियन कहती है शावन ने यहाँ आने की हिम्मत की है, ये लड़का पागल है। फिर पेंगुइन कहती है इसने यहाँ आने की हिम्मत की है। फेंगलियन पवेलियन और शावन को छोड़ेगा नहीं। फिर ऑडियंस बताने लगती है फेंगलियन पवेलियन का वांटेड लिस्ट का शावन इस 9 डे लाइफ में फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और फेंगलियन पवेलियन के 3 एलोस को भी हरा दिया और फेतियान के हाथों से बच के भाग गया था। ये सुनते ही लाइजुनजे गुस्से में फेतियान की तरफ देखते हुए उसे इशारा देते हैं। दूसरी ओर वांगक्वानजे कहता है ये लड़का अगर शावन है तो मैं इस शो को एंजॉय करूंगा। फिर वांगक्वानजे वोंगचाओ को एलोस्प्रिंग पवेलियन के गार्ड उठा के ले जाते हैं। लाइजुनजे फेतियान को इशारा दे देता है तो फेतियान तेजी से शावन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। बीच में लियार होने की वजह से शावन साइड में धक्के के फेतियान के अटैक को डॉज करता है। फिर ये दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। फेतियान तेजी से शावन के पीछे आके शावन के सीने से हाथ को आर पार कर लेता है, लेकिन वो तो शावन की आफ्टर इमेज थी। शावन की आफ्टर इमेज को देखकर फेतियान हैरान होता है और कहता है मैंने तुम्हें बस कुछ ही महीनों से नहीं देखा, तुमने इस समय में अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, तो इसी वजह से हेरोइन हो गए हो। ये सुन शावन हेरोइन को बाहर निकालते हुए कहता है मैं एरोगेंट हो जाऊँ या तुम एरोगेंट हो जो मुझे होने कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो अपने से यंग जनरेशन के लड़के को बुली कर रहे हो। ये सुनकर फेतियान ने स्पीयर को निकाल कर शावन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर ऐसे ही दोनों ही मल्टीपल अटैक करते हैं, जिसे देखकर लाइजुनजे अपने डोकी को निकाल लेता है। तो शावन फेतियान के अटैक को रोकते हुए लाइजुनजे कहता है पहले ही फेतियान से लड़ रहा हुआ, क्यों ना आप भी मुझ पर अटैक करिए, फिर तो मैं अपने आप को भी नहीं बचा पाऊंगा। आप तो 1000 लेवल के हैं और मैं ठहरा एक यंग लड़का आपके सामने पूरी देर के लिए भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ये सुनकर लाइजुनजे कहते ये लड़का चालाक है, इसने सिर्फ कुछ ही वर्ड से लाइजुनजे का मुंह बंद कर दिया है। लाइजुनजे अपने इज्जत को बचाने के लिए शावन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। फिर लाइजुनजे कहते हैं लड़के मेरे सामने ट्रिक का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे फाइट के बीच इंटरफेयर नहीं करूंगा, ये फाइट तुम्हारे और फेतियान के बीच है। फिर शावन भी कहता है जरूर ये फाइट मेरे और फेतियान के बीच है। शावन और फेतियान दोनों ही मल्टीपल अटैक एक दूसरे पर करते हैं। फिर शावन वेवरुलर टेक्निक से फेतियान पर अटैक कर देता है, जिससे लगने से फेतियान दूर चला जाता है, लेकिन फिर से फेतियान शावन अटैक कर देता है। जवाब में शावन भी बार बार फेतियान पे वेवरुलर टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे फेस में क्रैक हो जाते हैं और ये दोनों बादलों में जाके फाइट करने लगते हैं। बादलों से सिर्फ इनके फाइट की लाइट ही आ रही थी। फिर शावन बादलों से नीचे गिरते हुए फेतियान के ऊपर वेवरुलर टेक्निक से अटैक कर देता है। फिर फेतियान गुस्से में शावन से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई फेंगलियन पवेलियन के रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए, इसका नतीजा तुम्हें तुम्हारी लाइफ से चुकाना होगा। फिर फेतियान अपने प्योर में थंडर और विंड की एनर्जी को चार्ज करके शावन पर अटैक कर देता है। शावन फेतियान के अटैक को अपने वेवरुलर से रोकता है। तभी फेंगलियन शावन के हाथों में अपने बेस्ट फ्रेंड की रिंग देख लेते हैं। रिंग को देखते ही फेंगलियन शावन को बचाने के लिए चले जाते हैं। उनके जाते ही बैटलफील्ड में डोकी का गवर्नर ही उड़ जाता है। फेंगलियन ने अपने दोनों उंगली से फेतियान के अटैक को रोक लेते हैं। फिर फेतियान कहता है मेरे और शावन के बीच का मामला है, ये मेरे और शावन के बीच का मामला है, आप हमारे बीच क्यों आ रहे हैं। फेंगलियन फेतियान से कहते हैं अपना मुंह बंद करो। ये फेंगलियन फेतियान को फेंक देते हैं और फेंगलियन तेजी से शावन के हाथों को पकड़ के शावन से पूछते हैं तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आई, तुम्हारा उसके साथ कौन सा रिलेशन है। ये सुनकर शावन कहता है मार्शल और शावन का रिलेशन है। ये सुनकर फेंगलियन इमोशनल मिले और शावन का हाथ छोड़कर पूछते हैं क्या एविडेंस है तुम्हारे पास कि तुम उसके डिसेबल हो। फिर शावन माथे के सीन से बोन चिलिंग फ्लेम को निकाल कर फेंगलियन को दिखाता है। फेंगलियन फ्लेम को देखकर बताते हैं ये तो बोन चिलिंग फ्लेम है, मैं जब पॉइजन से मर रहा था तो उसने मुझे पॉइजन से बोन चिलिंग फ्लेम का यूज करके मेरी जान बचा ली थी। फिर फेंगलियन शावन के माथे की सील को देखकर कहते हैं इस फायर को उसने तुम्हें नहीं दिया है, यानी तुम्हें उसने अपनी रिलेटिव्स दे दी है, अभी वो कहाँ है। फिर शावन गुस्से में कहता है मास्टर को 100 हाल के लोगों ने कैप्चर करके बंदी बना लिया है। ये सुनते ही फेंगलियन से हैरान हो जाते हैं और शावन से कहते हैं सच में सोल हॉल ने, तो ठीक है सबसे पहले इस मैटर को सॉल्व करते हैं और हाँ मेरा रियल नेम फेंगशियान है, तो तुम उसकी डिसेबल हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे भी अपना टीचर मान सकते हो। फिर शावन फेंगलियन को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है आपके होल
और फैन का डिसाइपल आपको एज अ टीचर एक्सेप्ट करता है। ये सब देखकर ऑडियंस कहने लगती है इस लड़के का फेंगजुनजे के साथ कौन सा रिलेशन। फिर फेंगजुनजे शाओयान से कहते हैं बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर लाइजुनजे फेंगजुनजे कहते हैं मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मैं इस सब का मतलब क्या समझूं। फेंगजुनजे मुझे जवाब दो। ये सुनकर फेंगजुनजे लाइजुनजे कहते हैं मुझे पता है कि मैं काफी चीजों के लिए अभी भी तुम पर डिपेंड हूँ, लेकिन तभी भी शाओयान को कोई भी फैमिलियन पवेलियन का मेंबर टच भी नहीं कर सकता। लाइजुनजे कहता है तुम अगर हमारे मैटर के बीच आते हो तो हमारे दोनों पवेलियन के रिलेशन फिर बिगड़ जाएंगे। फेंगजुनजे लाइजुनजे कहते हैं अगर फैमिलियन पवेलियन मेरे डिसाइपल शाओयान की जान लेने की कोशिश की तो हमारे दोनों पवेलियन के बीच वॉर शुरू हो जाएगा। मेरा वन स्टार पवेलियन आखिर तक फाइट करेगा। ये सुनकर लाइजुनजे गुस्सा हो जाता है और मन में कहता है इस लड़की का फेंगजुनजे के साथ कौन सा रिलेशन है। फिर लाइजुनजे कहते हैं शाओयान ने मेरे फैमिलियन पवेलियन की 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक को सीक्रेटली सीख लिया है और उसने 3000 थंडर बॉडी चेंजिंग टेक्निक के स्क्रॉब भी ले लिया है। उसके जवाब में फेंगजुनजे कुछ कहने ही वाले थे उससे पहले ही शाओयान लाइजुनजे कहता है मैंने 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक को ज़ोंगज़ाओ ऑप्शन से लिया था, वैसे उसमें लिखा था कि इस टेक्निक को सीखना बना है। रही बात बॉडी चेंजिंग टेक्निक की, उसे तो फेतियान ने मुझसे ले लिया है। ये सुनकर लाइजुनजे का मुंह बन जाता है और कहता है ये मैटर फेतियान और शाओयान के बीच है तो उन्हें ही इस मामले को सॉल्व करने दो। उनके फाइट के बीच ना मैं इंटरफेयर करूंगा ना ही तुम फेंगजुनजे। ये सुनकर फेंगजुनजे कहते हैं फेतियान और शाओयान के बीच बहुत बड़ा जनरेशन है गैप है, यहाँ पर तुम सीधा शाओयान को बुली कर रहे हो। क्या फेंगलियन पवेलियन ऐसे ही यंग जनरेशन को बुली करता है। ये सुनकर गुस्से में लाइजुनजे अपने लाइटनिंग डॉग को रिलीज करते हैं। कहते हैं मेरे फैमिलियन पवेलियन के साथ इतना कुछ हो गया है, मेरे फैमिलियन पवेलियन की इज्जत दांव पे लगी तो क्या मैं शाओयान को ऐसे ही जाने दूं? ये मामला ऐसे ही सॉल्व नहीं हो सकता। जवाब में फेंगजुनजे भी अपने डॉग को रिलीज करते हैं। अब इन दोनों के बीच इंटेंस सिचुएशन बन जाता है। फिर फेंगक्विनर कहती है हमारे नॉर्थ पवेलियन के मास्टर हमारे सीनियर है तो क्यों ना मैं और शाओयान के बीच फाइट इस मामले को सॉल्व करते हैं। अगर शाओयान हार गया तो वो प्रॉमिस करेगा फैमिलियन पवेलियन की किसी भी टेक्निक को वो फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं करेगा। इससे हमारे बीच ये मैटर यही सॉल्व हो जाएगा और इस बैटल में किसी भी पर्सन की सोल पावर का यूज करना अलाउड नहीं है। फिर फेंगजुनजे कहते हैं अच्छे से सोचकर एक्शन लो। फेतियान और शाओयान के बीच जनरेशन का बहुत बड़ा गैप है तो क्यों ना ये यंगर जनरेशन एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करके इस मामले को सॉल्व करे। फिर लाइजुनजे माइंड टू माइंड क्विनार से कहते हैं तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। फिर फेंगजुनजे शाओयान से कहते हैं इस लड़की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसलिए मैं इसे ऑर्डिनरी वे से हरा नहीं सकते और ये डोजोंग के लेवल पर है। जिसके बाद फेंगजुनजे अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और लाइजुनजे भी अपने सीट पर बैठ जाता है। फिर फेंगक्विनर हवा में चलते हुए कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे फेंगलियन पवेलियन को चैलेंज करने की। फिर शाओयान भी उन लोगों को निकाल के फट के रेडी हो जाता है। फेंगक्विनर स्पेशल रिबन शाओयान पर अटैक कर देती है जिससे शाओयान डॉज करता है। फिर 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक से क्विनर शाओ रिबन के अटैक को डॉज करके भागने लगता है। फिर शाओयान क्विनर के रिबन को पकड़ लेता है और उस रिबन में अपनी ग्लेस फ्लेम को डाल देता है। फ्लेम से वो रिबन डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर क्विनर हैंडस्टैंड बनाकर मल्टीपल रिबन से शाओयान के ऊपर अटैक करते हुए कहती है क्या वो सिर्फ दूसरों के पावर पर निर्भर रह सकते हो। पिछली बार सोल बॉडी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी और फेंगजुनजे शाओयान इसके सभी अटैक 3000 थंडर से डॉज का है। फिर यार कहती है तुम तो फॉक्स की तरह हो जो प्रिटेंड कर रहा है कि उसके पास टाइगर की पावर है। तुम्हारी ट्रिक मेरे सामने यूजलेस। शाओयान उसके स्पिरिचुअल रिबन से अटैक को डॉज करता है अपने हेवी लोड करके अटैक करते हुए कि अब देखो मेरी ट्रू पावर। ये देखकर क्विनर स्पिरिचुअल रिबन से शाओयान पर अटैक करके उसे पीछे कर देती है। फिर क्विनर शाओयान के ऊपर मल्टीपल रिबन से अटैक करती है जिसे शाओयान रोकता है। फिर क्विनर स्पिरिचुअल रिबन से शाओयान को चारों तरफ बांध लेती है और वाइंड किलिंग गॉड अटैक को प्रिपेयर करने लगती है। ये अटैक थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन जब भी अटैक रिलीज होता है तो इस अटैक से स्ट्रॉन्ग वाइंड और लाइटिंग शाओयान के ऊपर आके लगती है। अटैक प्रेशर से बैटल भी हिल जाता है और देख रही ऑडियंस कहने लगे वो लड़का इस अटैक से मारा गया होगा। लगता है ये फेंगलियन पवेलियन का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। ये देखकर फेंगजुनजे अपने डोक्यू को निकाल के फाइट के बीच जाने के लिए रेडी होते हैं और उन्हें देखकर लाइजुनजे भी डोक्यू निकाल लेता है। और दूसरी ओर क्विनर खुश हो रही थी लेकिन शाओयान की तरफ हमें एक एंग्री बुदालोटो दिखाई देता है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ही एंड होती है।